नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जहां किसानों ने डेरा डाला हुआ है। तो वहीं पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज छठा दिन है। इस आंदोलन के जरिए किसानों ने सरकार के सामने 12 मांगे रखी हैं और इन मांगों में सबसे ज्यादा एमएसपी की बात हो रही है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। और आपको बता दें कि ऋण माफी की भी उन्होंने मांग रखी है। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और तेज हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि 18 फरवरी यानी कि आज किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक होनी है, जिसमें सरकार की उम्मीद है कि संवाद से समाधान निकलेगा। तो वहीं अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति की, तो किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है और अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पहले 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई थी। तो वहीं किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि इन बैठकों में सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद आज एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्री के बीच चौथे दौर की वार्ता होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, कोई सकारात्मक निर्णय पर सहमति बन सकती है। शुरुआत करेंगे चर्चा की, उससे पहले आपको सुनाते हैं हरियाणा पुलिस प्रमुख शत्रुजत कपूर की ये बयान। के चलते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स तैयार किए हैं, जो समय समय पर आप सभी के साथ शेयर की गई हैं। आप सभी से अपील है कि अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही करें। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकूला के रास्ते से लाडवा, इंद्री होते हुए करनाल पहुंचे और फिर पानीपत, सोनीपत, केएमपी हाईवे लेकर के गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाएं। इसी प्रकार दिल्ली की ओर से आने वाले यात्री करनाल से इंद्री, लाडवा और यमुनानगर हाईवे लेकर के पंचकूला होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। शेष हरियाणा में सभी मार्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप अपनी नॉर्मल यात्रा कर सकते हैं। केवल दिल्ली जाने वाले यात्री टीकरी और सिंघू बॉर्डर को अवॉइड करें। इसके साथ ही मैं यह भी अपील करता हूं कि लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है और ऐसा करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। हम आमजन से अपील करते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को किसान ही रहने देना चाहिए। इस आंदोलन में कई मध्यस्थ हैं। आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, किसान की जो व्यथा है उससे सारा देश उनके साथ सहानुभूति रखता है और उस सारे देश के अंदर सुनील जाखड़ भी शामिल है। एक राजनीतिक दल बीजेपी के प्रधान होने के नाते नहीं, परंतु खुद एक किसान होने के नाते भी और एक पंजाबी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते किसान की व्यथा के प्रति सबके दिल में दर्द है। ये आज कोई पार्टी या दल खड़ा होके या कोई अपने आप को नेता बनाने के लिए आके भी हम किसानों के साथ हैं, तो मैं समझता हूं वो एक उस भावना का मजाक है, क्योंकि सारा देश उनके महत्व को समझता है और सलाम करता है। और मैं इस बात को लेके सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, कोई भी उनके मंतव्य हो, राजनीतिक मकसद से या किसी भी मकसद से जो बात कर रहा है, कि किसान को किसान ही रहने दीजिए।
किसान को कोई धर्म का रूप देके, कोई एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ के, या एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी को एक क्षेत्र से जोड़ के ना देखा जाए। किसान किसान है। किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, सबकी व्याथा करीबन करीबन यही है कि किसान आज अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, और उस आवाज के प्रति उसको उस दृष्टि देखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 4 वर्ग में जिस तरह से बात की है कि हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा, हमारा किसान और हमारा गरीब, और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से जब देखा जाए तो किसान ये वर्ग 4 से सिमट के 3 पे आ जाएंगे। किसान और गरीब मैं समझता हूं पर्यायवाची हैं। कुछ मैंने इस किस्म की डिबेट्स भी देखी हैं जहां पे इस किस्म के भी इल्जाम लग रहे हैं कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो बात कर रहे हैं, कोई किसान की बात नहीं हो रही कि बड़े लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं साहब, जो किसान है वो, चाहे आपने खुद देखा है साहब, यूरोप देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, किसान हर जगह आज व्यथित है, क्योंकि किसानी के अंदर जो समस्याएं हैं कि जो कि कुदरत पे आधारित है, कोई किसी किस्म की उसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता की भावना से किसान जब संघर्ष कर रहा है तो सारों की सहानुभूति उसके साथ में है। एक किसान को किसान रहने दिया जाए। तो इसी चर्चा पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें अपडेट देने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले जगदीश हमारे साथ कालावली से जुड़ रहे हैं और रमेश ढाका हमारे साथ फोन पर बने रहेंगे फतेहाबाद में, क्योंकि इंटरनेट सर्विस फतेहाबाद में जो है बंद कर दी गई है। जगदीश, आपके पास आएंगे। सबसे पहले क्या कुछ अपडेट जो है सामने आ रही है? सबसे पहले बात की जाए तो इंटरनेट है, जो इंटरनेट की सेवा है 19 फरवरी तक जो है बंद कर दी गई है। कहीं ना कहीं 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो अभी जो है शांति बनी हुई है, क्योंकि आज जो है 6 बजे जो है किसान और केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठक होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में एक क्यास लगाई जा रही है कि सरकार उनकी मांगे मान लेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो शंभू बॉर्डर और खंडोरी बॉर्डर की बात करें, खंडोरी की टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर शांतिपूर्ण हालात है जो बने हुए हैं। 2 दिन पहले जरूर देखने को मिला था कि असुलैस के गोले छोड़े गए थे, प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई थी, कहीं ना कहीं जरूर इस तरह का जो उधर भी देखा गया था। लेकिन कल हमारी जो बात लखविंदर सिंह औलख जो है लखा किसान नेता है, उनसे बात हुई तो उनका उन्होंने यही आरोप लगाया कि पुलिस के कर्मचारी उनके बीच आकर किसानों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं और पत्थरबाजी करने का काम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के कर्मचारियों को पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उन्होंने स्पष्टली आरोप लगाया कि कालावाली और बड़ागुड़ा, डबावाली और बड़ागुड़ा के 2 पुलिसकर्मियों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो कर्मचारी बीच में आकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सरकारी कर्मचारी होते हुए किसानों को उकसाने का काम कर रहे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जरूर कार्रवाई की जाएगी। और आज जो बैठक हो रही है उसको लेकर किसान में आम लोगों की निगाहें बनी हुई है। कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आप जरूर आएंगे। जी अनाया जी, इसी बीच प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, कई एडवाइजरीज जो है जारी की गई है, कई बॉर्डर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल नया, अगर बात कर ले डबावाली से बठिंडा मालोट को जो रोड जाने वाला है उसको बंद कर दिया गया है। अंडरब्रिज की बात करें तो अंडरब्रिज बंद है और ओवरब्रिज की बात की जाए तो ओवरब्रिज भी बंद है। कहीं ना कहीं पर जो बड़े पत्थर लगाकर बैरिकेटर लगा दिए गए हैं, सड़कों पर जो है किले गाड़ी गई है। अगर बात की जाए कांटेदार तार है जो लगा दी गई है। कहीं ना कहीं कई रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आम लोगों को जो परेशानी होती नजर आ रही है। वही अगर बात की जाए डबावाली रोडी से जो कालावाली सड़क आती तो मंडी के पास सड़क को उखाड़ कर गड्ढे खोद दिए गए थे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने उस रास्ते को खोल दिया। अगर बात की जाए तो सरदूलगढ़ से जो तलवंडी को रास्ता था उसको सूरतिया के पास गांव में बंद कर दिया गया था। तो गांव के लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि उनको परेशानियां हो रही है, तो उस रास्ते को कहीं ना कहीं खोल दिया गया है। नाका जरूर लगा दिया गया है, लेकिन नाकों पर जो चेकिंग की जा रही है। भाई डबावाली की बात की जाए तो डबावाली के पास डबावाली शहर से जो पंजाब को रास्ता निकलता था उनको बंद कर दिया गया। उसको लेकर कच्चे रास्ते पर जरूर बना दिया गया था, लेकिन कच्चे रास्तों पर जैसे ही
पानी की बौछारें की गई तो वहां चिल्ला बन गया और गांव के लोगों द्वारा उन्हें घाटर लगाकर बंद कर दिया। गांव के लोगों का यही कहना है कि प्रशासन है जो रास्ते बंद करके उन लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिरसा जिला की बात करें। जगदीश, लौटूंगे आपके पास, चर्चा पर लौटूंगे आपके पास। इसी बीच रमेश ढाका फतेहाबाद से हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। फतेहाबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, इसलिए वो हमारे साथ फोनों पर आज बात कर पाएंगे। रमेश, क्या कुछ अपडेट फतेहाबाद से सामने आ रही है? देखिए, बताना चाहूंगा, आज जो है 18 फरवरी का दिन जो रखा गया था, किसानों की आज फिर बैठक होनी है। लगातार पहले अगर मैं बात करूं 3 बार बैठक पहले हो चुकी है। अभी भी फतेहाबाद के अंदर हालात जो है वो बैरिकेटिंग के ऊपर किसान डटे हुए हैं। रतिया से पंजाब जो रोड जो बॉर्डर लगता है, पंजाब की सीमाएं हैं, जाखल से पंजाब की सीमाएं हैं, तो यहाँ पर जो है पुलिस बैरिकेटिंग लगातार की गई है। साथ साथ लेर के अंदर कंटीले तारे हैं, रोड को खोद डाला है और प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है, किसान आगे बढ़ ना पाए। लेकिन किसानों ने ये कहा है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन और जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। कल 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, मोबाइल पर बंद रहेंगी सिर्फ ये सेवाएं। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए इंटरनेट सेवाएं की, तो जिससे पहले से ही जो है इंटरनेट सेवाएं किसानों के माहौल को देखते हुए जो बंद की गई 7 जिलों के अंदर, अभी इसका समय बढ़ा दिया गया 19 फरवरी तक जो है, फिर ये आगे बढ़ाया गया 19 तक फिर इंटरनेट सेवाएं बंद रही। जनता तो परेशान है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन जो रोडों पे सफर करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि रूट इतने डाइवर्ट किए जा चुके हैं, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता है जो पहली बार किसी राज्य से गुजरा है, किसी शहर से गुजरा है, तो उसको जो है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बताना चाहूंगा, आज भी अगर शाम को किसानों की बातचीत हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जो है उनके साथ अगर क्लियर नहीं होती है, कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं कल जो है 19 तारीख को किसानों की एक बड़ी बैठक होगी, मीटिंग होगी, जिसके अंदर किसान बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। जी अनाया जी, इंटरनेट सेवाएं जो है, मैं आपसे पूछूंगी फिर से रमेश, जो मोबाइल फोन पर ही बंद कर दी गई है या फिर पूरी तमाम तरीके से इंटरनेट बंद कर दी गई है फतेहाबाद में? देखिए, वाईफाई के जो सिस्टम है, जिन्होंने जो है अपना टावर लगवा रखे हैं छतों के ऊपर, जो वाईफाई का सारा कहीं ना कहीं है वो बिल्कुल कामयाब है, अभी भी दुरुस्त है, वो चल रहा है। लेकिन जो मोबाइल की इंटरनेट सेवाएं हैं जो वो बिल्कुल बंद है और 19 तारीख तक ये जो है लगातार बंद रहेगी। इससे जनता को परेशानी क्या है कि इसके अंदर बहुत से ऐसे कुछ अपडेट होती हैं, ऐसे कुछ रिपोर्टें होती है, किसी का कोई जयपुर एडमिट है, किसी का कोई बॉम्बे एडमिट है, कोई हॉस्पिटलों की है बात करूं तो लगातार कोई ऐसी रिपोर्टें मंगानी होती है। पब्लिक बिल्कुल काफी परेशान इसके अंदर नजर जरूर आ रही है। जी रमेश, अभी हमने सुना हमारे हरियाणा पुलिस प्रमुख शत्रुजीत का बयान हमने सुना, जिसमें उन्होंने एडवाइजरी के बारे में बताया। उन्होंने जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनके बारे में भी हमें सलाह दी और लोगों को भी सलाह दी कि जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसी का आप इस्तेमाल करें। तो फतेहाबाद में क्या इसका कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए, फतेहाबाद की बात की जाए तो जैसे पंजाब का जो बॉर्डर था, जहां से जो है फतेहाबाद से बुढ़लाडा रोड जो पंजाब को रोड जोड़ता है, उसके जो बीच में बैरिकेटिंग की गई है और एक रतिया जो जहां से ये सीमा हमारी हरियाणा के समाप्त होती है वहां पर बैरिकेटिंग है। लेकिन पब्लिक को जो है दाएं बाएं से अन्य रस्तों के माध्यम से जरूर निकाला जा रहा है। लेकिन फिर भी एक तो जो रोड से सफर करते हैं उसमें टाइम कम लगता है, बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक किसानों की और सरकार के बीच कोई फैसला मजबूती से रखा नहीं आता तब तक ये जो चीजें लागू रहेंगी। और धारा 144 लगातार जो है फतेहाबाद के अंदर लागू है, 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, उसको लेकर लगातार एसपी आस्था मोदी और अजय सिंह तोमर जी ये जो धारा 144 लागू है, ये किन किन पर लागू है? स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या फिर जो ऑफिस जाते हैं लोग वो जा रहे हैं? किन किन लोगों पर 144 धारा जो लागू की गई है और किन किन जगहों पर को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है? और स्कूल जो लगातार खुले हैं, जितने भी जो कॉलेज हैं वो लगातार खुले हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई का समय की अगर बात करूंगा तो इस पर ये जो है धारा 144 नहीं लगाई गई, क्योंकि बच्चों के एग्जाम के समय बिल्कुल नजदीक है। उसको देखते हुए सिर्फ किसान हो और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो कहीं कहीं ईंट रोड़ा उसके अंदर ना हो, उसके अंदर नुकीले हथियार उसके अंदर ना हो, जैसे खेतों के अंदर किसान जेली का एक प्रयोग करते हैं वो उसमें ना हो, ऐसी जो है असला जो ना हो, ये इन चीजों को देखते हुए 5 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे ना हो और उनकी तलाशियां कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा लगातार ली जा रही है और स्कूल कॉलेज सभी खुले हैं नया। जी सर, जगदीश आपके पास लौटूंगी। रमेश बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटूंगी चर्चा पर। कालावाली के आसपास सटे जो इलाके हैं उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? टोल फ्री करने की भी बात कही गई है और ये फिर से करेंगे किसान, इस पर क्या कोई असर कालावाली या उसके आसपास के इलाकों पर देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर टोल की बात करें तो टोल प्रणाली में नहीं, डब्बावाली और बाधिन का टोल है जो लग रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जरूर टोल प्लाजा फ्री कर रहे हैं। तो उसको लेकर आम लोगों में यही चर्चा है कि किसानों का जो है अच्छा कदम है, क्योंकि हर बार जो है टोल फ्री किया जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोग जो खुशी जारी करते हैं। बाकी भाई बात की जाए असर की, तो कालावली में जरूर असर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रोड बंद हो चुके हैं तो रोडों के माध्यम से जो है सब्जियां बाजारों में नहीं आ रही है। आम जो खाने पीने की वस्तु है वह नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं आम लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। वहीं अगर इंटरनेट की बात की जाए तो कालावली में मोबाइल इंटरनेट नहीं, पर जगदीश टोल फ्री कर रहे हैं, इस पर तो लोग जो है फ्री में बिना टोल दिए पास कर पा रहे हैं, इस पे तो लोगों का फीडबैक अच्छा होना चाहिए। लोग बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि किसानों का ये सही फैसला है, ये टोल बंद होने चाहिए, क्योंकि टोलों पर काफी लूट होती है। लोग ये कहते हैं कि अगर एक बार जो रोड बनती है उस पर टोल लगाया जाता है, उसका पूरा पैसा कब तक पूरा नहीं होता, जब तक गाड़ी जब मोल ली जाती है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, रोड टैक्स लगाया जाता है, तो टोल टैक्स बार बार क्यों लिए जाते हैं। आम लोगों में इस बात को लेकर खुशी जरूर जाहिर करते नजर आ रहे हैं। जी नया जी, इसी के साथ अगर हम बात करें कि कुछ दिन पहले जो है, परसों की बात है, जब भारत बंद जो होना था जिसको लेकर ऐलान किया गया था, लेकिन लोग और कारोबारी जो है इसको समर्थन देते हुए नहीं नजर आए थे, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, अगर कालावली की बात करें तो भारत बंद को लेकर लोगों में काफी जो उत्साह था देखा गया था। कालावली में एक एक दुकान जो है बंद थी, चाय की रेडी तक नहीं लगी थी। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जी रेडी धारकों ने भी अपनी रेडियां नहीं लगाई थी। कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश जो है कालावली में देखने को मिला था। कालावली के लोगों का यही कहना है कि किसानों की मांग तो सरकार को मांग लेना चाहिए, क्योंकि एमएसपी खुद सरकार ने जब इनको देने का वादा कर लिया था तो बार बार इनके वादा खिलाफी क्यों की जा रही है, किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कालावली की बात करें, डब्बावाली की बात करें तो इन क्षेत्र में काफी रोष है जो देखने को मिला। और लोग जो है अभी समर्थन जो देने को कहीं ना कहीं किसानों के साथ में जरूर खड़े हैं। उन लोगों का यही कहना है कि अब तो 2-4 दिन की परेशानी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है। एक लंबी परेशानी है, क्योंकि कालावली की बात करें, डब्बावाली की बात करें तो किसानों के साथ जुड़ा, मतलब खेती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसमें किसानों के साथ में लगभग सभी कारोबार किसानों के साथ जुड़े, तो लोग किसानों के साथ आज भी जरूर खड़े नजर आ रहे हैं। जी अनाया। जगदीश, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि किसान अभी कई दिनों से आंदोलन पर हैं, और अगर आज बैठक में सहमति नहीं बनती तो वो आगे भी आंदोलन पर रहेंगे। इसकी वजह से क्या बाजार पर कोई असर देखने को मिल रहा है या आगे मिलेगा? बिल्कुल, बात की जाए बैठक की, तो आज जो 6 बजे बैठक होनी है उसको लेकर किसान नेता लखविंदर सिंह गोलक और अन्य किसान नेता जो क्लियर कर चुके हैं कि आज हमारी लास्ट बैठक है। सरकार हमें बैठकों पे बैठक करके टाइम निकालने का करने का काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लग जाएगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि किसानों को लंबा खींचा जाए। किसानों ने कहा है कि आज अगर उनकी कोई सहमति नहीं बनती तो कल एक बड़ी बैठक करके सभी संगठनों की एक बैठक होगी और उसको लेकर के बड़ा फैसला जो है लिया जाएगा। हो सकता है कि लखविंदर सिंह गोलक ने कल हमसे बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि वह सोमवार को बैठक करके जो है मंगलवार को जो टोल जो बैरिकेड लगाई गई है उनको तोड़ने का काम उनकी ओर से किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बाजारों पर, तो बाजारों पर काफी असर जो पहले ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर किसान भी सड़कों पर आ जाते हैं, अगर रोड जो है जाम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो खाने पीने की वस्तु है वो आयात और निर्यात नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके कालाबाजारी करने वाले लोग जरूर उनके भाव बढ़ा देते हैं, तो बाजारों पर जरूर असर दिखाई देगा। जी नया। जी रमेश, आपके पास लौटूंगे फिर से। प्रशासन ने तो एडवाइजरी अपनी जारी की है, प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है, पर लेकिन लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? रमेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जगदीश, आपके पास लौटूंगी फिर से। रमेश से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे हम। जगदीश से किसी तरह वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया है। जगदीश, आपसे ये माफ कीजिएगा, रमेश से हमारा कनेक्शन टूट गया। जगदीश, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है, लोग इसको लेकर कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है, लेकिन लोगों की बात की जाए तो लोग जो है अनावश्यक जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मरीज है, जाकि दवाई लेनी है, जब बच्चों के पेपर है, तो उनको जरूर जाना पड़ रहा है और जो गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करते नजर आ रहे हैं।
कल देखने को मिला था कि डब्बा वाली जो नाका था उस पर एक ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी और सुनने में आ रहा था कि लोग बार बार आरोप लगाते कि पंजाब की गाड़ियों को हरियाणा में क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, जबकि एक महिला और एक बच्चा और एक पुरुष जो है गाड़ी में बैठे हैं, ना कि वो किसान है और उन्होंने विवाह शादी में जाना है, तो ऐसी गाड़ियों को पंजाब में डाइवर्ट दोबारा कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम यूं कहें कि प्रशासन के द्वारा लगाए गए नाकों पर आम लोगों को परेशान करने का जरूर काम किया जा रहा है। उसको लेकर आम लोगों में काफी रोष जो देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि किसान तो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, अगर कोई गाड़ी में कोई बच्चा और महिला जा रहे हैं तो उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि वह अपनी मजबूरी में बताते नजर आ रहे हैं। भैया अगर बात करें बठिंडा को जाने वाले लोगों को बिल्कुल खुलेआम जाने दिया जा रहा है। पंजाब में किस तरह की कोई रोक नहीं है, क्योंकि कालावाली के लोगों ने सिरसा की बजाय अब जो दवाई लेनी है या खरीद करनी है तो उसके लिए बठिंडा रास्ता डाइवर्ट कर दिया है। लोगों का यही कहना है कि सिरसा जाने के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बठिंडा जाने के लिए उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। तो इसको लेकर लोगों ने अपने रूट जरूर डाइवर्ट कर दिए हैं। जी नाया जगदीश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी एक कि अगर कोई हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है हरियाणा से या फिर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाना चाहता है तो वो किस ट्रांसपोर्टेशन का मदद से आगे जाए, क्योंकि बस पर हम देखें तो रोक लगा दी गई है, हाईवेज बंद है, ट्रेन में भी जाना जो है अभी आपने बताया कि सेफ नहीं है, तो किस यातायात का इस्तेमाल करके लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं? जी बिल्कुल नया देखा जा रहा है कि जो चार पहिया व्हीकल अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल के माध्यम से गांव से होते हुए कई रूट है जो बॉर्डर के रूट है गांव बीच के गांव से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने व्हीकल के माध्यम से या कोई टैक्सी के माध्यम से जो है लोग हैं बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बस और ट्रेनों पर जो है रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा अगर बात की जाए ट्रेनों की तो ट्रेनों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ट्रेनों पर कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कईयों पर जो है रोक लगाई गई है। उसको लेकर लोग जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी अनाया, आज की बैठक के बारे में कुछ अपडेट दीजिए जगदीश, कौन कौन जो है बैठक में शामिल हो सकता है किसान की तरफ से? जी किसानों की बात की जाए तो किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख, गुरदास सिंह लकड़ावाली, जगजीत सिंह दल्लेवाल सहित कई जो है किसान नेता है जो एक कमेटी है वह पूरी की पूरी कमेटी जो उपस्थित होगी और कमेटी के लोगों से हमारी कल भी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि सरकार कुछ पॉजिटिव आई है और किसान भी इस बात को लेकर जरूर चिंतित है कि कहीं ना कहीं बातचीत से हल निकाला जाए। इसको लेकर किसान नेताओं ने बार बार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन है जो करते रहे, लेकिन किसी प्रकार की उल्टंकबाजी ना करे। किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख से हमारी कल बात हुई तो उनका यही कहना था कि सरकार उनकी कुछ बातें मांगने को तैयार है, लेकिन एमएसपी और एमएसपी की बात की जाए जब एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं पैच है जो अड़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आज किस तरह का हल निकाला जाएगा। लखविंदर सिंह ओलख की ओर से एक बात कही गई थी कि किसान बार बार कमेटी बनाने की बात कर रही है, तो आज किसानों की ओर से एक बात रखी जाएगी कि कमेटी जरूर बना दे, लेकिन कमेटी को लिमिटेड समय दिया जाए ताकि किसानों की जो मांग है उसको वह पूरा कर सके और कमेटी उनको फैसला है जो देश के, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान जो है सहमति बनाते नजर आ सकते हैं। किसानों के जो ये मेजर मांगे हैं मुआवजा और एमएसपी, इसको लेकर सरकार का क्या रुख देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो मुआवजा तो सरकार पहले ही देने का काम कर रही है। अगर एमएसपी की बात करें तो मेन पेज एमएसपी पर आकर कहीं ना कहीं अटक जाता है और उसको लेकर सरकार बार बार किसानों को एक ही बात कहती है कि कमेटी बनाने दीजिए, कमेटी बना दे, कमेटी अपना फैसला सुना देगी। तो किसान इस बात को लेकर जरूर अड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही अब जो है हालात 2020 जैसे होते जा रहे हैं उसको लेकर किसान भी अपना जो किसान नेता भी अपने पैर जो है पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। उनका यही उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि कमेटी सरकार बना ले, लेकिन सरकार एक लिमिटेड समय 5 से 10 दिन। वहीं जगदीश, किसानों ने ऋण माफी को लेकर भी अपनी एक मांग लगी है, इस पर सरकार का क्या जो है रुख सामने आ रहा है? ऋण माफी को लेकर क्या सरकार हामी भर सकती है? जी बिल्कुल अनाया, देखिए ऋण माफी को लेकर बात की जाए तो ऋण माफी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए है जो एक एक बैंक से जो क्या है एक एक गांव में जो कर्ज लिया जा चुका है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमति बन सकती है कि किसानों का जो कोऑपरेटिव बैंक का या सोसाइटी है, जिन किसानों का यूरिया या खाद के जो कर्ज है तो वो चुका नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक लिमिटेड जो 50,000 से 1.5 लाख तक बस
जो कर्ज है उन किसानों का माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें हम कोठियों पर जो लोन लिया गया है या जमीन पर जो बड़े लोन लिए गए हैं, गाड़ियों पर जो लोन लिए गए हैं, कर्ज लिए गए हैं, तो उनको माफ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे रहेंगी जिन पर किसान और सरकार के बीच सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है? एक तो कर्जा माफी को लेकर, एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं जो एमएसपी का जो है मुख्य मांग है, जो उस पर अड़ता नजर आ रहा है और सरकार एमएसपी के लिए कमेटी की बार बार बात कर रही है और किसान कह रहे हैं कि कमेटी नहीं चाहिए, हमें तो अपना फैसला चाहिए, क्योंकि किसान सरकार हमें वादा पहले ही कर चुकी है कि एमएसपी देंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं बात अटकती नजर आ रही है। जी अनाया। जी जगदीश, इसी पर हमारी चर्चा के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको हमारी सारी अपडेट देने के लिए हमारे साथ रमेश भी हमारे साथ जुड़े थे फतेहाबाद से, जिन्होंने हमको सारी अपडेट दी और हमें बताया कि किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है इनकी मांगों को लेकर फिर से चौथी बैठक होनी है और इस बैठक पर सभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सहमति पर जो है निर्णय बनेगा। किसान और सरकार भी यही उम्मीद लगाई है कि सकारात्मक निर्णय आज जो है सामने आएगा। इसी के साथ हमारे इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।